हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र में डायपोल को रखेंगे और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब भी हम लोग पता किए थे। वहाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखे थे, लेकिन डायपोल की वजह से जो वर्क डन हो रहा था, जिसको हम लोग टॉर्क कहते थे, वो टॉर्क हम लोग निकाले थे। लेकिन आज हम लोग को उस टॉर्क के हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। लास्ट क्लास में जो पढ़े हुए थे हम लोग, ये बात अच्छे से पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं, सपोज हियर इज द डायपोल, ये डायपोल का नाम ए बी है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच की जो सेंटर है उसको ओ कह रहे हैं और इसकी जो रेस्ट लेंथ है वो एल हो गया। ठीक है, टोटल लेंथ 2l है जो हम लोग जानते हैं। इस एंड पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और ये जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की ओर। तो फाइनली यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस क्यू ई लग रहा है और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू माइनस क्यू ई है। इसकी जो लीनियरली फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए इसमें कोई लीनियरली फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये आगे पीछे नहीं होगा, बल्कि इस पॉइंट पे आकर ये टॉर्क फील होगा और ये टर्न करेगा। अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के साथ है, तो ये टर्न करने के बाद जो फोर्स क्रिएट करेगा जिसको हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से मिलाने के बाद एक एंगल यहाँ क्रिएट किए, और ये एंगल की वजह से जो परपेंडिकुलर, जिसका नाम मान लिया जाए ए एन है, ए एन का मान निकालेंगे और उसको हम लोग पुट करते थे। तो फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया क्यू एल, और जो ए से एन का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से ये हाइपोटेनियस 2l के इक्वल है, देन ये हमारे पास निकल गया 2l साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। उस बेस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर का मान निकालेंगे तो 2l साइन थीटा निकलेगा। 2ql ये डायपोल होता है, इंटू ई ऑलरेडी दिया हुआ साइन थीटा है। ठीक है, 2ql को हम लोग पी कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट इंटू ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी डायपोल की वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पी क्रॉस ई है या पी ई साइन थीटा है। आज हम इसी टॉर्क का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। देखोगे यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं, फिलहाल उससे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड है और ये हमारा नेगेटिव एंड है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। इस पे हम डायपोल को रख रहे हैं, सपोज यहाँ पर ए बी एक डायपोल है, ए एंड ये पॉइंट है बी। इस एंड को माइनस में रखना है, इस एंड को प्लस में रखना है। ठीक है, और ये डायपोल का सपोज मान लो सेंटर है ओ, और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ एंगल बना रहा है थीटा। डायपोल में हम लोग को ये बात अच्छे से पता है कि हम बिना कोई वर्क किए जो टॉर्क क्रिएट होती है उसकी वजह से ये डायपोल कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये डायपोल का ये जो एंड है कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, टॉर्क की वजह से यहाँ जो टॉर्क क्रिएट होगी, यानी नेगेटिव पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव नेगेटिव की ओर मूव करेगी, जो टॉर्क टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई हम लोग निकाले हुए थे, इसकी वजह से ये मूव करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम इस पे वर्क करेंगे और इसको अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कराएंगे। हम अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करा के, सपोज मान लिया जाए इस ए बी डायपोल को किसी एंगल से हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ठीक है, और अब जो क्रिएट एंगल हो रही है वो थीटा 2 हो रही है, सपोज ये थीटा 2 है, और इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इसको डी थीटा कर रहे हैं। ये जो एंगल का डिफरेंस है इसको डी थीटा के फॉर्म में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। यानी डी थीटा एंगल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोगों को इस पर वर्क करना पड़ा, है ना। अब हमारे पास जो है द्विध्रुव की वजह से, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास मान निकल गया। ठीक है, अब अगर द्विध्रुव को डी थीटा कोण से
पैमाने पर किया गया अल्प कार्य DW। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास कौन है? टाउ, और डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास डी थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलर कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें ये देख रहे हैं कि टॉर्क जो है ये एक सर्कुलर मोशन के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी थीटा है। ठीक है, देन हमारे पास DW इक्वल टू टाउ का मान निकाले हुए हैं PE साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि द्विध्रुव में थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक क्या गया कार्य क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यानी टोटल वर्क हमारे पास हो गया PE कांस्टेंट वैल्यू निकल गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ये माइनस की वजह से अगर हम चाहें तो इसके पावर को चेंज कर लेते हैं, मतलब इसकी जो लिमिट है उसको लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो ये थीटा 2 और ये थीटा 1 हो गया, यानी W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब अपर लिमिट थीटा 1 है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पर ये जो मान निकल रहा है वर्क डन फॉर थीटा 1 से थीटा 2 के लिए हो गया। ये जो वर्क डन हो रहा है यही हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या गया वर्क, और क्या गया वर्क को क्या है? PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला निकल गया जिसका यूज हम लोग आगे चलकर करेंगे। देखोगे, अब हम ऐसा करते हैं, इस पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन ये है कि डायपोल को हम ये सीधा स्टैंड करके रखेंगे, तो ये स्टैंड करके रखने के लिए हमको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। देखो कैसे, यदि थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड और थीटा 2 इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा, तब हमारे पास U इक्वल टू क्या है? PE कॉस थीटा 1 की जगह 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, है ना, यानी U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। माइनस इस बात को बताता है कि आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इस डायपोल को यहाँ होल्ड करना चाहते हैं तो आपको उस टॉर्क के अगेंस्ट में यहाँ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो डायपोल है वो 90 डिग्री पर स्टैंड करेगा। तो बेसिकली डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसकी यही फॉर्मूला है, जिसको कि अभी हम लोग U इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे डायपोल को रखेंगे, फिर वहाँ से जो वर्क उस पर होगी और जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर होगी वो हमारा थीटा 2 है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे।